आज हम पढ़ेंगे 28वां पारा। इसकी कुल 137 आयात हैं और 20 रुकू हैं। इसमें सूरह मुजादिला है, सूरह हशर, सूरह मुम्तहना, सूरह सफ़, सूरह तगाबुन, सूरह तलाक़, सूरह मुनाफ़िक़ून, सूरह जुमा और सूरह तहरीम। तो आइए आगाज़ करते हैं सूरह मुजादिला से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुजादिला का आगाज़ एक वाक़े से होता है। मुजादिला का लफ्ज़ी मतलब भी है झगड़ा। इसमें एक झगड़े का ज़िक्र है जिसके बारे में एक औरत ने अल्लाह ताला को शिकायत लगाई। अल्लाह ताला ने उनकी दाद रसी करने के लिए, दाद रसी कहते हैं शिकायत सुन के उसके मुताबिक एक्शन लेना। अल्लाह ताला ने उनकी दाद रसी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की और उन्हें उनके मसले का हल बताया। इस वाक़े से ये बात पता चलती है कि कोई भी अपनी शिकायत अल्लाह को लगाएगा तो अल्लाह ताला उसकी बात सुनेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। अब वो एक्शन कई तरह का हो सकता है। अगर शिकायत लगाने वाले की शिकायत दुरुस्त है तो उसको उस पर इत्मीनान और सुकून भी देंगे। उसने अल्लाह को बात बता ली ना, उसने अल्लाह से फरियाद कर ली और उसका हल भी सुझा देंगे। इस वाक़े के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि वो दौर था जिसमें वही नाजिल हो रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अपनी कौम के दरमियान मौजूद थे। आज भी कोई अगर अल्लाह से अपनी फ़रियाद करता है तो अल्लाह उसकी बात सुनता है, उसके मुताबिक एक्शन भी लेता है। हाँ, एक बात ये भी हो सकती है कि शिकायत लगाने वाले की शिकायत ही दुरुस्त ना हो, तो फिर अल्लाह ताला उसकी बात सुनेंगे और उसके दिल को इस बात पर इत्मीनान दे देंगे कि सही बात क्या है। उसको सुझा देंगे इंशाअल्लाह कि इस मामले में सही और दुरुस्त बात क्या है। दोनों सूरतों में देखें हल तो हमें मिल गया ना। अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में मोहब्बत और नफ़रत का मेयार भी बता दिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके दिल में अल्लाह के दुश्मन के लिए मोहब्बत हो। जिसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत हो वो हमेशा अल्लाह के दुश्मनों से नफ़रत करता है, ख़ाह वो उसका करीबी अजीज़ ही क्यों ना हो, उसके साथ खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। यहाँ से बात यूँ भी समझ लीजिए कि कुफ़ार मक्का के अंदर बहुत सारे मुसलमानों के करीबी अजीज़ मौजूद थे। बाप ईमान ले आया, बेटा नहीं लाया, बीवी ईमान ले आई, शौहर नहीं लाया, बच्चे ईमान ले आए, माँ बाप ईमान नहीं लाए, या माँ बाप में से कोई ईमान ले आया, उनकी औलाद या दूसरा ज़ौज जो है वो ईमान नहीं लाया। तो इस निस्बत से अल्लाह ताला ने उन्हें ये बात समझाई ख़ास तौर पर। और हमारे लिए इसमें क्या हकीकत मौजूद है, इसमें हमारे लिए ये बात है, ये नसीहत है कि हम उन लोगों से ही क़ल्बी दोस्ती रखें, दिल से दोस्ती, दिल से ताल्लुक़ हमारा उन्हीं से होना चाहिए जो अल्लाह के फरमाबरदार हों। अहले ईमान में से हमारी मोहब्बत और नफ़रत का ये ज़रिया पसंदीदगी पे भी मुश्तमिल हो सकता है। अगर कोई हमें अच्छा नहीं लगता तो हम कहेंगे हमारा ये अल्लाह का भी दुश्मन नहीं, ऐसी बात नहीं। जो कलमा गो लोग होते हैं उनके साथ हमारा अल्लाह ने अख़ुवत का रिश्ता बनाया। ये नफ़रत का रिश्ता अल्लाह मुसलमानों के अलावा लोग जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए है। हम मुसलमानों में से कौन ईमान के किस दर्जे पे है हम नहीं जानते, लिहाजा इस मामले में एहतियात ज़रूरी है। इस सूरत में आदाब मजलिस का भी बयान हुआ है कि अल्लाह ताला बताते हैं कि एक मजलिस में अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो वहाँ बैठे हुए दो लोग आपस में सरगोशी में बात मत करें। ऐसा ना हो कि कोई तीसरा आदमी बदगुमान हो जाए कि मेरे बारे में बात करते हैं। देखिए अल्लाह ने हमें कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी सिखाई। तो आप भी इस बात को याद रखिए, मैं भी इंशाल्लाह याद रखूँगी कि किसी भी मजलिस में मौजूद दो लोग आपस में सरगोशी में बात नहीं करेंगे। अगर बात ज़रूरी हो तो उठ के बाहर चले जाएं और वहाँ पे जाके बात कर लें, ठीक है। इसके अलावा ये ना यहूदियों में आदत थी कि वो आपस में कानाफूसी किया करते थे और मुसलमानों को परेशान करते थे। इस बात से ख़ास तौर पर इसलिए मना किया। कोई भी शख्स ऐसी सूरत हाल में ना परेशान हो जाता है। इसी तरह जब मजलिस में आप मौजूद हों और बाहर से कोई शख्स आ जाए तो अल्लाह ने कहा कि उसके लिए जगह पैदा करो। इसे कहते हैं मजलिस में वसअत पैदा करना। और अगर मजलिस से उठ जाने का कहा जाए, यानी मजलिस ख़त्म हो जाए या वैसे दरमियान में से किसी एक को साहिब मजलिस जो मजलिस का इस वक्त सदर है वो उठने के लिए कहे तो उसकी बात मान के उठना ज़रूरी होता है। सूरह मुजादिला के आखिरी हिस्से में मुनाफिकीन के दोहरे म्यार और उनके डबल स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने उन्हें शैतान के दोस्त या हज़्बुश शैतान करार दिया। इसके अलावा इसमें मोमिनों के लिए, मोमिन मुसलमानों के लिए 4 इनामत का ऐलान हुआ। पहला इनाम क्या है? अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान की पुख्तगी पैदा कर दी। सुभान अल्लाह, कैसा इनाम है प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा ईमान है कि किसी दिल में ईमान जम जाए।
ईमान पुख्ता हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर दूसरा इनाम क्या है कि अल्लाह ने कहा कि मुसलमानों के लिए हमेशा गैब की मदद की जाए, गैबी मदद दी जाएगी। जब वो दुरुस्त होंगे, हक़ पे होंगे, तो अल्लाह ताला गैब से, अपनी जनाब से, फ़रिश्तों के ज़रिए उनकी मदद करेगा। कितनी प्यारी बात। आपको वो शेर भी याद होगा, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार अब भी। तीसरा इनाम यह है कि उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और चौथा इनाम यह है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएंगे और वो अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। कितने प्यारे और ख़ूबसूरत इनामात हैं। और अल्लाह ने कहा कि इनाम किनको मिलेगा, जो हिज़्बुल्लाह हैं, ठीक है ना। और साथ ही कहा ये कामयाबी को पाने वाले लोग हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है ही यही 4 इनाम हैं जो दुनिया के टॉप मोस्ट रिवॉर्ड्स कहे जा सकते हैं। इनसे अच्छे इनाम कोई नहीं हो सकते। चलें अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने हाथ उठा लें। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर लेना अपने रहमत से जिन्हें आप ये 4 इनाम दें। अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम सुस्त हैं, हम गाफिल हैं। हमें तौफीक दीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने वाले बन जाएं। हमारी गलतियों से सरफ़ नज़र कीजिए, हमें अपनी गलतियों पर तौबा करने वाला बना दीजिए अल्लाह। और हमारे दिल में नेकी की चाह पैदा कर दीजिए। हमें अपनी खातिर, अपनी रज़ा की खातिर ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए, ताकि हम इन 4 इनामात के लेने वाले लोगों में आपकी रहमत से, आपकी तौफीक से शामिल हो सकें, आपकी रहमत से। आमीन। सूरह मुजादला के बाद सूरह हशर है। इसकी 24 आयात हैं और 3 रुकू हैं। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमान की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। हमारे सामने कितनी चीज़ सोचें, दरख्त, उनके पत्ते, उनके फूल, उनकी शाखें, उनकी जड़ें, मिट्टी, पत्थर, दीवारें, घर, फ़िज़ा में, आसमान पे बादल, चाँद, सूरज, सितारे, जितनी चीज़ें आपके सामने ना, उनको देखना शुरू करें और सोचें कि ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है ना। तो हमें भी अल्लाह की तस्बीह बयान करनी चाहिए ना। हर वक्त अल्लाह की पाकी, उसकी हम्द व सना, उसकी तारीफ़ करने से अल्लाह ताला याद रहते हैं और ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है, ज़िंदगी में बरकत और ख़ुशी आती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने यहूदियों का ज़िक्र किया, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक माहिदा किया, फिर उसकी खिलाफ वर्जी की। इसके बाद उनको मदीने से निकाल दिया गया, हालांकि वो समझते थे कि हमारे मजबूत किले हमें बचा लेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक और बात यहाँ पे समझाई है कि माल फ़ई जो है ना, वो क्या है। वो माल जो किसी भी जंग में, जंग किए बग़ैर हासिल हो, उसे माल फ़ई कहा जाता है। यानी माल गनीमत नहीं है। ये माल गनीमत वो माल है जो जंग लड़ने के बाद, जंग जीत के हासिल किया जाए। कोई ऐसी जंग हो जिसमें जंग की नौबत ही ना आए और जो दुश्मन है वो अपना माल छोड़ के वापस भाग जाए, वो माल फ़ई है। अल्लाह ताला ने ये बताया कि वो अल्लाह और उसके रसूल का हक़ है और उसको मस्कीनों, ज़रूरतमंदों और जो महरूम और लाचार लोग होते हैं, ज़ईफ़ लोग होते हैं माशरे में, उनकी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर ये कहा कि जो अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें अता करें वो ले लिया करो, और जिससे वो रोक दें उससे रुक जाया करो। कितना खूबसूरत उसूल है ज़िंदगी का कि जिस बात जो अल्लाह और रसूल दें वो ले लो। जो अहकामात, जो नेमतें, जो माल व दौलत, जो चीज़ें अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे वो रोक दें उससे रुक जाओ। फिर यहाँ पर अहले ईमान के 3 तबकों का, 3 ग्रोहों का जिक्र है। एक ग्रोह जिसने अपने ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत की, अपने घर बार और माल को अल्लाह के खुशी के लिए छोड़ दिया। दूसरा तबका वो जो अंसारी साहबा का था, जो मुहाजिरीन से मोहब्बत करते थे और उन्होंने अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर ली, अपने घर, अपनी दौलत, अपने कारोबार वग़ैरह, और उनका दिल में ज़रा सी भी तंगी नहीं आई और उन्होंने मुहाजिरीन को अपने ऊपर तरजीह दी, खाक बाज़ात उन्हें खुद ही तंगी का सामना करना पड़ा हो। तीसरा तबका मुहाजिरीन और अंसार के बाद आने वाले अहले ईमान का था, जिन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के लिए और अपने से पहले दुनिया से जाने वाले मोमिनीन के लिए दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी है? ऐ हमारे रब, तू हमें और हमारे इन भाइयों को माफ़ फरमा दे जो हमसे पहले ही ईमान ला चुके हैं, और हमारे दिलों में ईमान लाने वालों के बारे में बुरी बात यानी कीना ना पैदा फरमा।
बेशक तो बड़ी शफ़क़त और रहम करने वाला है। इस दुआ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, वो सब लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना, मुसलमान होते हैं, उनके दिलों में भी एक दूसरे के बारे में ना थोड़ी सी बुरी बात आ जाती है। उस बुरी बात को कीना कहते हैं। उनके बारे में कुछ नफ़रत महसूस होती है या गुस्सा होता है या उन कोई बुरी बात हुई, तो हमें एक दूसरे के लिए ये दुआ करनी चाहिए अहले ईमान को, ताकि हमारे दिल एक दूसरे के लिए किसी मैल से, किसी बुरी बात से, किसी गुस्से या नफ़रत वाली बात से हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए ऐसी बात ना हो, ताकि अल्लाह हमारे दिलों में से कीने को ख़त्म कर दे। और ये भी याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम ये है कि मुसाफ़ा करो, इससे कीना जाता रहता है। और ये वही 4 उंगलियां लगाने वाला मुसाफ़ा नहीं है, एक दूसरे का हाथ करके गर्मजोशी से हाथ मिलाने को, हैंड शेक करने को, इस तरह कि आप दूसरे के लमस को, उसके टच को फ़ील कर सकें, उसके वार्मथ को, उसकी गर्मजोशी को महसूस कर सकें। ऐसा मुसाफ़ा ना दिलों को साफ़ कर देता है। वो 2 लोग जो आपस में मुसाफ़ा कर रहे हो, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो मैल हो वो ख़त्म हो जाती है। अगली बात जो अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में फ़रमाई वो ये कि कुरान एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको किसी पहाड़ पर नादिल कर दिया जाता तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। क्या मुसलमानों के लिए भी ये वक्त नहीं आया कि इतनी बड़ी चीज़ को, इतनी बड़ी नेमत को लेके उनके दिलों में कोई अल्लाह का खौफ पैदा हो, इस बात का एहसास करें कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी। सूरह हशर के बाद सूरह मुम्तहिना है। इसकी 13 आयात हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला हमें नसीहत करते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं उनसे दोस्ती ना लगाएं, बहसियत कौम भी और बहसियत फ़र्द भी। हमें ये देखना है कि हम किन से दोस्ती कर रहे हैं। आप ये देखें, मुसलमानों के दोस्त ना काफिर हो सकते हैं, ना यहूदी, ना मुशरिक, ना ईसाई। यही बात आप कौमी सतह पे भी समझ लें, मुल्की सतह पे भी समझ लें। उम्मत मुस्लिमा के दोस्त नहीं है ना यहूदी, ना ईसाई, ना गैर मुस्लिम, क्योंकि वो तो अल्लाह और रसूल के दुश्मन है। अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन कौन है? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते, वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है। फिर इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हज़रत इब्राहीम और उनके साथियों का जो किरदार है ना, वो आपके लिए असल नमूना है। और ये भी कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है ना, वो आपके लिए बेहतरीन उसवा है। उसवा कहते हैं तरीक़े को, ख़ूबसूरत, मुकम्मल, बेहतरीन तरीक़ा ज़िंदगी जिसको हम अपने सामने रोल मॉडल के तौर पर ले सकें, वो हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। फिर औरतों से अल्लाह ने वादा लिया कि वो शिर्क नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बेहयाई के काम नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, दूसरों पर बहतान नहीं लगाएंगी और किसी भी नेक काम में आपकी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगी। इसके बाद है सूरह सफ़। इसकी 14 आयात हैं और 2 रुकू। सूरह सफ़ में अल्लाह ताला ईमान वालों से कहते हैं कि जो तुम कहते हो वो करते क्यों नहीं। इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो मुसलमान होता है, मोमिन होता है ना, ईमान वालों से खिताब है, वो जो कुछ ज़ुबान से कहता है ना उस पर अमल भी करता है। ऐसा नहीं होता कि वो ज़ुबान से कुछ और दावा करे और अमल में वो चीज़ उसके ना हो। इसको मुनाफ़िक़त कहते हैं कि ज़ुबान से अच्छे बने जाएं, अच्छे अच्छे दावे करते जाएं, अच्छी अच्छी बातें, और हमारे अमल में वो चीज़ ना हो। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के रास्ते में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह सफ़ बांध कर खड़े होते हैं। इस सूरह मुबारका का नाम भी सफ़ है। अल्लाह को सफ़ बांधना बहुत पसंद है। नमाज की सफ़ भी अल्लाह की पसंदीदा सफ़ है। जो सफ़ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए जंग के दौरान बनाई जाती है, वो सफ़ भी अल्लाह से को बहुत पसंद है। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो सीधी और अच्छी और पक्की ऐसी सफ़ बनाते हैं जिसमें शैतान या दुश्मन जो है ना, वो जिस सफ़ को ना तोड़ सके। फिर अल्लाह ताला इस सूरह मुबारका में अपने साथ तिजारत करने की दावत देते हैं। ये तिजारत और बिज़नेस कैसा तिजारत है, कैसी तिजारत है, कैसा बिज़नेस है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल लगा दो और मुनाफे में क्या मिलेगा? जन्नत, मग़फ़रत, अल्लाह के अज़ाब से निजात। देखें अल्लाह ने कौन सी 2 चीज़ें मांगी जो हैं उसकी। ना हमें अपनी जान पे इख्तियार है कि जब तक चाहें ज़िंदा रहें, जैसे चाहें अपने आप को रखें, नहीं, हमें इख्तियार ही नहीं है इस बात का।
ये जान उसी की है, ये माल भी उसी का है, जान दी हुई इसी की थी। तो ये सबसे बेहतरीन तिजारत है कि हम अपनी जान और अपने माल को अल्लाह के बताए हुए तरीके से ख़र्च करें और बदले में क्या ले लें? जन्नत, मग़फ़रत। और जन्नत भी कैसी जन्नत? इतनी बड़ी जन्नत जो आसमान और ज़मीन के बराबर है। अर्ज़ुहा कार्ज़ समाई वल अर्ज़, उसकी चौड़ाई और लंबाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। इतनी बड़ी जागीर, इतनी बड़ी ज़मीन अल्लाह में हमारे नाम लगा रहा है सिर्फ़ इस बिज़नेस से कि अपना जान और माल उस तरीके से ख़र्च करें, जैसे अपनी सलाहियतों को उस तरीके से इस्तेमाल करें जैसे अल्लाह ताला ने बताया। फिर मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जानिसार बने जैसे हज़रत ईसा के हवारी उनके जानिसार थे। इसके बाद सूरह जुमा का आगाज़ होता है। इसकी 11 आयत है और 2 रुकू हैं। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने रसूलों की बेसत के मकासद भी बताएं और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आप के लिए उनको नबी बनाकर भेजा गया। अल्लाह की वो आयत आप पर तिलावत करते हैं, आपका तज़किया करते हैं। यानी तज़किया करने का मतलब होता है पाक करना। आपको ऐसी ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं कि आप पाक हो जाएं, यानी बुराई से बचना और नेकी करना, ये है तज़किया। और आपको कुरान के अखलाक इख्तियार करने की तालीम देते हैं। जो चीज़ें, जो अखलाकियात, जो अच्छी आदतें कुरान ने सिखाई ना, उनको इख्तियार करने की तालीम देते हैं। सिर्फ़ ज़ुबानी नहीं, अपने अमल से भी करके दिखाते हैं कि कुरान ने ऐसी ज़िंदगी बसर करने को कहा, ऐसे अखलाक इख्तियार करने को कहा, आप भी करें। फिर हमारे सामने वो रोल मॉडल बन जाते हैं। और साथ ये कहा जिसको कुरान नापसंद करता है उसको छोड़ दें, और छोड़ के दिखाया भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जिसका ये हुक्म देता है उस पर अमल करो। ये है कुरानी तज़किया, ये कुरानी तज़किया है, प्योरीफिकेशन का कुरानी नुस्खा कि हम अपने आप को कैसे कामयाबी के इस लेवल तक ले जा सकते हैं कि हम अंदर बाहर से उजले हो जाएं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत का मकसद भी है और ये काम उनके ज़िम्मे अल्लाह ने लगाया और उन्होंने करके दिखाया। फिर सूरह मुबारक में अल्लाह ताला में हम जुमे के आदाब भी सिखाएँ कि जब जुमे की अज़ान हो तो खैर का सबसे बड़ा काम ये है कि जो भी कारोबार, जो भी घर में काम काज हो रहे हों, जो कि आपकी मसरूफ़ियत हो, बच्चे भी जिस मसरूफ़ियत में हों, बड़े भी जिस मसरूफ़ियत में, उसे छोड़ कर फ़ौरन जुमे की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। जुमे की तैयारी करें और जुमे के लिए पहुँचें। और जब जुमे की नमाज़ अदा कर लें तो अपने रब का फ़ज़ल तलाश करने के लिए जो कुछ आप पहले कर रहे थे, जहाँ जहाँ कर रहे थे वहाँ पहुँच जाएँ। यानी कोई भी काम, कोई भी मसरूफ़ियत जो है वो जुमे से ज़्यादा अहम नहीं है। और फिर साथ ये कहा कि अगर अल्लाह की फ़लाह चाहते हो तो अल्लाह के ज़िक्र की कसरत किया करो। अल्लाह के पास जो कुछ तुम्हारे लिए वो बहुत बेहतर है उससे जिसके लिए तुम दुनिया में टक्करें मारते फिरते हो, मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उस तरीके से करो और वैसे करो जैसे अल्लाह चाहता है, तो सब कुछ मिल जाएगा। सूरह जुमा के बाद सूरह मुनाफ़िक़ून हैं, 2 रुकू हैं, इसकी 11 आयत हैं। मुनाफिक अक्सर आकर ज़ुबान से शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि वो गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने नेक काम में जल्दी करने की तरगीब दिया है। ये कहा है कि किसी नेक काम का इरादा कर लो ना तो अब इसको जल्दी मुकम्मल करो, उसे टाल मटोल मत करो, ताकि ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। फिर अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात समझाई ईमान वालों को, कहा कि तुम्हारी माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें कहीं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दें। जिन 2 चीज़ों से इंसान बहुत मोहब्बत करता है ना, वो उसका माल है और उसकी औलाद है। माल हासिल करने के लिए, अपनी औलाद की बज़ाहिर सो कॉल्ड बेहतरी के लिए उसको शैतान सिखाता है कि ये काम भी कर लो, अच्छा इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमने पहले भी सीखा कि माल को उस तरीके से ख़र्च करना है जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं। तो औलाद की तरबियत, उसकी देखभाल, उसकी बेहतरी, उसमें भी उसूल यही, जहाँ अल्लाह राज़ी हो वो काम करना है, जहाँ नहीं हो। बच्चों की खातिर बाद औक़ात इंसान वो काम भी करने पे अपने आप को मजबूर महसूस करना शुरू कर देता है जिसको उसने ख़ुद अपने लिए नहीं किया होता। तो इस बात को बार बार सोचें कि इस चीज़ में अल्लाह ने औलाद की बेहतरी नहीं रखी जिसमें उसकी नाफरमानी है। अल्लाह को नाराज़ करके हम कभी भी अपनी औलाद को खैर नहीं पहुंचा सकते, उनको भलाई नहीं पहुंचा सकते। तो माल और औलाद के लिए का मामला अल्लाह की अहकामात के मुताबिक ही करना चाहिए। इसी में हमारे लिए बेहतरी है, इसी में हमारी औलादों के लिए बेहतरी है। इसके बाद है सूरह तगाबुन, उसके 18 आयत हैं और 2 रुकू हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी मुसीबत आती है अल्लाह के हुक्म से आती है और एक तरह का टेस्ट होता है ईमान वालों के लिए
कि वो इस मुसीबत में किससे उम्मीद रखते हैं, किससे दुआ करते हैं, किसको मुश्किल कुशा समझते हैं। अल्लाह के सिवा यकीनन कोई और नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसको रहनुमाई देता है, उसको सीधे रास्ते पे चला देता है। यहाँ फिर वही बात जो पिछली सूरत में की थी, तुम्हारी माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, तुम्हारे लिए टेस्ट हैं कि तुम इनके साथ मामला अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करते हो या अपनी मर्ज़ी के कुछ तरीके निकाल लेते हो, या शैतान तुम्हें जिस रास्ते पर चलाना चाहता है तुम चल पड़ते हो कि ये देख लो, ये कर लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है। इसमें भी दुनिया अगर हम का हासिल करना ये दुनिया की बेहतरी स्टैंडर्ड है ना, तो साथ इसको इस कसौटी पर परखना ज़रूरी है कि क्या इस दुनिया की भलाई से भी अल्लाह कहाँ रोकता है। वो अताई वो करता है दुनिया की भलाई, लेकिन उसमें अल्लाह की नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाराज़गी हो। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जब भी मैट्रिक एग्ज़ाम होते हैं और उसमें कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लोग अमूमन ये मिसाल ये दलील देते हैं कि जी प्रैक्टिकल के नंबर तो लगवाने चाहिए, तो बच्चों का हक़ है। भाई जितनी मेहनत बच्चे करेंगे उतने नंबर ले लेंगे। उसके लिए आप उनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह उनके लिए आसानी करे, उनको जो पेपर आता हो वो उसकी तैयारी अच्छी कर सकें, उनके लिए वो पेपर आए जो उनके लिए आसान, अल्लाह ताला आसान कर दें। मैंने तो ये भी देखा अल्लाह पे भरोसा किया जाए तो जो चीज़ें आपने कई महीने पहले की होती हैं उसको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता, अल्लाह ताला उसको भी बहुत अच्छा सा आपको उस वक़्त इम्तिहान के मौके पे याद करवा देते हैं। उसकी मर्ज़ी ना हो तो आप 4 घंटे पहले याद की हुई चीज़ भूल जाते हैं। तो मैं इसको गलत समझती हूँ कि आप इम्तिहान के नंबर लगवाएं। ये तो करप्शन का पहला इब्तदाई कदम है कि अगर आप नहीं भी इतनी मेहनत कर सकते, इतने नंबर लेने का हक़ नहीं भी रख सकते, तो चलो लगवा लो और ले लो। ये औलाद के साथ अच्छाई नहीं है, भलाई नहीं है, बल्कि उन्हें बुराई का, करप्शन का रास्ता दिखाने का एक तरीका है। और इस मामले में बड़े बड़े जो है ना वो इस दलील के साथ फिसल जाते हैं। अल्लाह ताला हमें बचाए कि हम अपनी औलादों को वो सो कॉल्ड खैर पहुंचाने के चक्कर में अल्लाह को नाराज़ कर बैठें जो उनके लिए खैर है ही नहीं। जब भी बच्चा ये समझेगा कि मुझे मेहनत किए बग़ैर इतने नंबर या ये चीज़ या इनाम या नेमत मिल सकती है, वो मेहनत करना छोड़ देगा। अपनी तरफ से जान लगा के मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। कैसा हो सकता है कि अल्लाह आपको महरूम कर दे? सीधा रास्ता, दुरुस्त तरीका अख्तियार करने वालों को अल्लाह कभी महरूम नहीं करता, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं जो अल्लाह को कर्ज देता है यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है, अल्लाह उसके लिए अजर को कई गुना बढ़ा देते हैं। रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं, हमें भी अल्लाह के राह में ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करने की कोशिश करनी है। सदका बॉक्स तो आपने बनाया हुआ है ना, तो कोशिश करें कि जितना भी आप उसमें अपनी ज़रूरत को कम करके डाल सकें डालें। इसके बाद सूरह तलाक़ है, 12 आयात हैं और 2 रुकू हैं। इसमें अल्लाह ताला ने तलाक़ का तरीका बताया। जैसे अल्लाह ने निकाह का, शादी का तरीका बताया, इसी तरह दो अफराद के दरमियान अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो सके, और उसकी वजह कोई भी हो सकती है, तो अंडरस्टैंडिंग ना होने की सूरत में उनके अलग होने के तरीके को तलाक़ कहते हैं। और अल्लाह ने कहा कि तलाक़ देते वक्त अल्लाह का खौफ दिल में रखो कि अगर अल्लाह की फरमाबरदारी पे दो लोग जमा नहीं हो सकते तो उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तलाक़ लेने वाला या तलाक़ देने वाला, दोनों अफराद में से, मियाँ और बीवी दोनों में से, ज़रूरी नहीं कि दोनों बुरे हों या दोनों में से एक ज़रूर ही बुरा हो। ये दो लोगों के निकाह के मुआहदे पे कायम ना रहने वाली बात है। दोनों को लगे कि वो इसको अल्लाह की बताए हुए अहकामात के मुताबिक पूरा नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह ने उन्हें एक सादा और आसान तरीका बताया अलग होने का, और इसका तरीका इस सूरह मुबारक में मुसलमानों को बताया गया। और उसके साथ भी अल्लाह के खौफ के मामले को जोड़ दिया गया कि अल्लाह का खौफ दिल में रख के इस तरीके कार को इख्तियार करना। सूरह तहरीम है, 12 आयात और 2 रुकू हैं इसके। अल्लाह ताला सूरह तहरीम में बताते हैं कि जो चीज़ें आपके लिए अल्लाह ने हलाल किया उनको हराम ना कीजिए। इसी तरह अल्लाह ईमान को हुक्म दिया कि वो खुद को और अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाएं। अब कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से? आप कभी भी नहीं देख सकते कि आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके खाला मामू चचा हैं, वो कोई आग के किनारे घड़े की तरफ जा रहे हो तो आप उन्हें रोके ना, भाग के रोकेंगे ना? कोई भी हो, हत्ता कि कोई अजनबी भी हो तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अब जहन्नुम की आग से बचाना क्या है कि बुरे कामों से बचाने की कोशिश करना, नेकी की तरफ राग़िब करना।
अपने घरों में, अपने माहौल में इस तरह का सेटअप लाना, ऐसा डिसिप्लिन बनाना कि नेकी करना आसान हो जाए, एक दूसरे को देख के इंसान नेकी करे और बुराई से बचने की कोशिश करे। फिर इस सूरह मुबारक में हज़रत नूह, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का हवाला दिया गया कि वो नबियों की रफ़ाकत में रह के भी ईमान न लाई और नाकाम हो गई। उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया का जिक्र किया कि वो कामयाब रही, हालांकि उनके शौहर अल्लाह के सबसे बड़े नाफरमान थे, जो खुद खुदा होने का दावा करते थे। उन्होंने फ़िरौन की बीवी रह के भी अल्लाह की बंदगी को इख्तियार किया और उस पर कायम रही। हज़रत आसिया को अल्लाह ने तमाम दुनिया की औरतों के लिए एक रोल मॉडल बनाया कि कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, घर वाले आपके साथ दीन के मामले में ताउन करते हो या ना करते हो, आप ना सिर्फ़ अपना ईमान बचा सकती हैं बल्कि अल्लाह की फर्मा बरदारी में मुकम्मल फर्मा बरदारी करने के लिए अल्लाह आपके लिए रास्ता आसान करता है, आपको इन मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए आपका साथ देता है और आपको अकेला नहीं छोड़ता।